ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 15/6/2020 को बाबा को साकार मुरली छ। सार में छ, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाँकी थोड़ा समय है। ता बाबाले सारमा बताउनु भयो कि जब बाबाले आएर हामीलाई ज्ञान दिनुभयो तब हामीलाई यो स्मृतिमा आयो, थाहा भयो कि हामी 84 जन्मको चक्र पूरा गर्यौं। अब हामीलाई घर शान्ति धाम जान छ कि थोरै समय हामी यहाँ छौं। प्रश्नमा छ, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? ता बाबाले प्रश्नमा भन्नुभयो कि जुन बच्चालाई घर चल्नको लागि स्मृतिमा रहन्छ त्यो बच्चाको निशानी के देखिन्छ? उत्तरमा, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधा धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। तब बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि तो बच्चा को स्मृतिमा रहन्छ कि यो पुरानो दुनिया देख्दा पनि यो दुनियाबाट उपराम रहन्छ, परा रहन्छ। यो दुनियालाई देख्दैन, यो दुनियाबाट उसको बेहदको वैराग्य हुन्छ। धन्दाधोरी गर्दा पनि एकदम हल्का रहन्छ। फाल्तु कुरामा आफ्नो समयलाई बर्बाद गर्दैन, फाल्तु चिन्तन गर्दैन र आफूलाई यही सम्झिन्छ कि म यहाँ थोरै समयको लागि आएको हो, 2 दिनको म पाहुना हो। जस्तै कोही व्यक्ति हुन्छ, अरूको घरमा जान्छ भने त्यही सम्झिन्छ म त थोरै समयको लागि पाहुना हो। उसँग उसको कुनै पनि लगाव हुँदैन, मोह हुँदैन। ओम शान्ति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। त यो पुरानो दुनियामा हामी थोरै दिनको लागि पाहुना हो। हाम्रो असली घर भनेको शान्ति धाम हो, सच्चा घर। त्यो घरलाई सबै मनुष्यले याद गर्छ। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी हम अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। त बाबाले बताउनु कि सारा दुनिया को मनुष्य मात्र नंबरवार जान्छ। त जोले राम्रो पुरुषार्थ गर्छ, मेहनत गर्छ, बाबाले हुन्छ त्यो सत्ययुग दुनियामा आउँछ। पहिला त शान्ति धाम जान्छ, त्यसपछि सत्ययुग दुनियामा आउँछ, बाँकी आत्मा दुख धाममा आउँछ। कोई भी बूढ़े हो वा जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। इसमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी,
स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। ता बाबाले हमलाई कति धेरै ज्ञानको कुरा सुनाइराख्नु भएको छ। हामी पढ्दैछौँ। ता बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी शान्ति धाम जान्छौ, फेरि सुख धाम आउँछौ। त्यो दुनियाँमा जानको लागि बाबाले हामीलाई पावन बनाउनको लागि आउनु भएको छ। हामी पावन बन्दैछौँ। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है। तब बाबाले भन्नु कि सुख धाममा त्यहाँ सुख शान्ति दुवै हुन्छ, तर शान्ति धाममा सिर्फ शान्ति मात्रै हुन्छ। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना, यहाँ मधुबन से तुम आए जाएंगे अपने घर, तो बुद्धि झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट आदि नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं है ये शांति धाम की निवासी। जहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। ता बाबा आएर बच्चालाई पढाइराख्नु भएको छ। यसमा पनि बाबाले हुन्छ कोटोमा कोही मात्रै पढ्छ, सबैले आएर यहाँ पढ्दैन। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे, हम आपस में भाई भाई है, वह भूल गए हैं। भाई भाई का भी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी है तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। त बाबा 5000 वर्ष पहिला पनि आएर पढाउनु भएको थियो। त त्यही अनुसार आएर फेरि पढाइराख्नु भएको छ, किनकि बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। त त्यो पढाइ बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, अरू कोहीलाई थाहा छैन। जब भी तुम बच्चे जानते हो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। जब बाबाले स्वर्ग दुनिया बनाउनु भएको थियो त अरू कुनै खण्ड थिएन, त आदि सनातन देवी देवता धर्म नै थियो। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे और वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं समझते। तुम सब
आदि सनातन देवी देवता के हो, सिर पे पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमु होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन, हमको सुख में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। दबावल कि कल की बात है, हामी पहिला पवित्र थियो, सुखधाममा थियौँ, पावन थियो, अहिले हामी अपवित्र बनेका छौँ। त्यसैले हामी परमात्मा शिव बाबालाई पुकारेका छौँ। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा, आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर 21 जन्मों के लिए सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बन्ना है। बाबाले हामीलाई यति राम्रो कुरा सुनाइराख्नु भएको छ। त जो पनि हामीभित्र नराम्रो विकृतिहरू छ, बुराइहरू छ, त्यो चिज बाबाले हामी छुडाउँदै हुनुहुन्छ। किनकि हामी देवता बन्नेवाला आत्मा हो, त्यसैले हामीलाई दैवी गुणलाई धारण गर्नु छ, देवताको संस्कार आफूमा भर्नु छ। अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव बाबा आया है, 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, यह और कोई बता न सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है, यह है सारी भाभी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। ऐसे दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते भी हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नया घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुरानों को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझ बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्का हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी गुम होती गई है।
सतयुग से लेकर कलयुग तक इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे हुए। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना। बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन में है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे, बच्चों का काम ही है यह सब कुछ बुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड कभी होता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। सो दर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भवा है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पापे भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है। शिव बाबा भर इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वह कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। अमर तो आत्मा है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का यह भीरकुटी तख्त है। जरूर भीरकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। आप भी तुम जानते हो
हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस बिरकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त, उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है, यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल तख्त, अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है। एक ओमकार इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ नारायण कहाँ? पाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते, तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इसमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्त ही गुप्त, अंडरग्राउंड, वह भी अंडरग्राउंड बम्स की ट्रायल करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो, उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत है, उनमें तो कोई का वश चल न सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज चाहती हो। तुम बच्चे तो जानते हो, कितने भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में यह होती नहीं, यहाँ तो है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज होती ही नहीं। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती है, वहाँ गंदगी की बात नहीं। उनको कहा ही जाता है हेबिन। अभी तुम समझते हो, हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी
जिन्न से बचने के लिए पाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। मन मना भवा बस इसमें ही जिन्ना बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है। तुम सर्विस करते हो, राज्य भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हब कर खा जाती है। यह सब है दुश्मन, जैसे मेढक का दुश्मन सर्प होता है ना। तुमको मालूम है ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागी मुख्य सार पहला नंबर में छा, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देहा अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा नंबर में माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो बाबाले धारणा में बताउनु कि स्वयं आफूलाई पापबाट मुक्त गर्नको लागि हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ। बाबुन्छ कहिले पनि देह अभिमानमा आउनु छैन। र हामीभित्र जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छ, हामी केही जन्मसम्म हामी विकर्म गर्दै आयो, त्यसबाट छुट्नको लागि अब हामी आफूलाई देही अभिमानीमा स्थित गरेर बाबालाई याद गरेर त्यो पापबाट मुक्त हुने र कुनै चिजसँग हाम्रो मोह छ लगाव छ भने त्यसलाई छोड्दै जाने। बाबाले भन्नु कि माया रूपी जिन्नबाट बच्नको लागि हामी आफ्नो बुद्धिलाई परमात्माको यादमा बिजी राख्ने रूहानी धन्दामा नै लगाउनु छ र परमात्माको कार्यमा हामी पूरा पूरा मददगार बन्ने। आजको वरदानमा छ, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भवा। तब बाबाले वरदान दिनुभयो कि जो मारा मेरोपन समाप्त गरेर समानता र संपूर्णता को अनुभव गर्छ त्यो नै सच्चा त्यागी हो। विस्तार में हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। जहाँ मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्वमेघ यज्ञ में सोहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। ता जो हामी भित्र मेरा मेरोपन को संस्कार छ, बाबाले भन्नु कि हर सेकेन्ड हर घडी हामी
बाबाको यादमा रहनु छ र यो जुन मेरो स्वभाव, मेरो संस्कार, मेरो पुरानो नेचर, मेरो यो ड्युटी, त्यो ड्युटी, नाम, मान, सान हामी भन्छ, यो कुरालाई मैपनलाई हामी समाप्त गर्नु छ। जब यसलाई समाप्त गर्छु तब नै समानता र सम्पूर्णतालाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसलाई त्याग गर्नु नै बाबा एकदम ठुलो त्याग, सूक्ष्म त्याग हो। त मैपनलाई यो अश्वमेघ यज्ञ जो बाबाले रच्नु भएको यज्ञ छ, यसमा हामी सबै कुरा आहुति गर्नु छ। जब यसमा हामी अश्वमेघ यज्ञमा आहुति गर्छु तब नै बाबाले भन्नु विजयको नगाडा बज्नेछ। स्लोगनमा छ, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। ता बाबाले स्लोगनमा बताउनु कि जब हामी हाजीको पाठ बजाउँछौँ, हर कुरामा सहयोगको हात बढाउँछौँ भने पाउँछ, तिमीलाई दुआ मिल्छ। मुरलीको सारमा थियो, मीठे बच्चे तुम्हें स्मृति आएगी, हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर शांति धाम, घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न उत्तर में थियो, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में थियो, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, उन्हें बेहद का वैराग्य होगा, धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति।